बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, कहावतों का ज़िक्र है, मुहावरों का ज़िक्र है। एक सिंधी के बहुत बड़े राइटर हैं। आज चाहूँगा कि उसकी किताब से एक कहावत आपसे शेयर करूँ। ये कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी, मगर इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है वो आज आपसे शेयर करेंगे। डॉक्टर अब्दुल करीम संदीलो साहब कहते हैं कि लोक अदब में बहुत बड़ा नाम है। बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी है। 25 किताबें उन्होंने सिर्फ सिंधी ज़बान में लोक अदब पर लिखी हैं। पहले प्राइमरी टीचर थे, फिर सेकेंडरी हुए, फिर वो लेक्चरर हुए। प्रोफेशनल ज़िंदगी में अपने काम को बढ़ाते हुए उन्होंने पीएचडी की, और वो भी लोक अदब में की। और पीएचडी का मकाला उनका था लोक अदब का तहकीकी जायज़ा। अब उन्होंने जो शोहर आफाक काम किया वो मुहावरों पे भी किया, कहावतों पे किया। महाकंजी पाड़ यानी रूट्स ऑफ द सेइंग उन्होंने बहुत रिसर्च करके लिखी। चाहूँगा उसमें आपको एक सुनाऊँ। लाड़काना की शख्सियत है, डॉक्टर पीएचडी के बाद वो हुए हैं। तो उनकी कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो इसके लिए डॉक्टर साहब लिखते हैं, कहते हैं कि एक शख्स किसी के पास मेहमान होकर गया, और जब मेहमान खाने में आया तो मेज़बान ने उसकी बहुत खिदमत की, आवभगत की, रात को उसे ठहराया और सुबह को भरपूर नाश्ता करवाया और जितनी ज़रूरियात थी उसे मुहैया की। और जाते वक्त उसे कहा कि देखो भाई, इस घर को अपना ही घर समझना। जब कभी तुम्हारे यहाँ से गुज़र हो, आना हो, तो तुम बिला झिझक आ जाना। तुम समझना कि ये तुम्हारा ही घर है। वो शख्स बहुत खुश हुआ मेहमान नवाजी पे और चला गया। कहते हैं कि 2-3 साल के बाद फिर उसे कोई काम हो गया और उसी राह से गुज़रा तो दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा जब खटखटाया तो एक और आदमी निकला। उसने कहा, भाई 2-4 साल पहले मैं यहाँ आया था, फलां शख्स मुझे मिला था। तो उस शख्स ने कहा कि जी हाँ, वो मेरा भाई था, वो फौत हो चुका है। तुम कहा कि मैं रात को यहाँ बसर किया था, रात को मैं यहाँ ठहरा था। उसने मेरी आवभगत की थी, कहा कि बिल्कुल आ जाइए। मेहमान खाने में बिठाया और उसे कहा मैं अभी आता हूँ। मगर जो उसका भाई था मरहूम का, वो चला गया। तो रात बहुत बीत चुकी, खाना तो नहीं भिजवाया, मगर सर्दी बहुत थी कड़ाके की, मगर उसे बिस्तर भी नहीं भिजवाया। वो खाली चारपाई पर तड़पता रहा। अब जैसे तैसे करके उसने दुआएं मांगी। जैसे ही सहरी हुई, फजर हुई, सहर हुई, वो मस्जिद की तरफ भागा। अब मस्जिद में जब नमाज हो चुकी तो मौलवी साहब और दूसरे बिरादरान से मिला और कहा, भाई देखना, बराबर के घर में मैं 2-4 साल पहले आया था तो बड़ी आवभगत हुई थी, मेहमान नवाजी हुई थी। अब उसका भाई है, चूँकि वो गुज़र चुका, उसने खाना तो दूर की बात, बिस्तर भी नहीं भेजा। जैसे तैसे करके मैंने रात गुजारी है और फजर की नमाज यहाँ पढ़ने आया हूँ। तो मौलवी साहब ने कहा, देखो भाई, जिस तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इस तरह सब भाई भी बराबर नहीं होते। तो उसके बाद कहते हैं ये ज़रबुल मसल ने जन्म लिया और ये फैल गई कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।